गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम सीखेंगे वस्तुओं को गिनना और संख्या की पहचान करना कि कैसे हम वस्तुओं को गिनकर संख्या की पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है सबसे सरल TLM, इसे कहेंगे बंडल, और यह है तीली। इसके माध्यम से हम 20 तक की संख्याओं को गिनना और संख्या की पहचान करना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस गतिविधि की और गिनकर हम संख्याओं को लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1 से 20 तक की संख्या की पहचान करना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ देखिए मेरे हाथ में कितनी तीली है, केवल एक तीली। तो चलिए मैं इस तीली को यहाँ पे बना लेता हूँ और एक को हम दर्शाते हैं इस तरह से, एक तीली तो एक, ठीक है। अब एक के बाद क्या, तो एक में अगर मैं एक और मिला देता हूँ, एक था पहले से और एक और मिला दिया, तो अब कितने हो गए, 2, ठीक है। जैसे एक मेरे पास पहले से है और इसमें मैंने एक और मिला दिया, तो अब मेरे पास कितने हो गए, एक और एक 2 हो गए, ठीक है। हम गिनती में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2, अब इस दो में एक और मिला दिया मैंने, ठीक है। 2 पहले से था और एक और मिला दिया, तो अब कितने हो गए, 3। तो 2 पहले से है मेरे पास और उसमें मैं एक और मिला दिया, तो अब मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए। और 3 को इस तरह से दर्शाते हैं 3। अब 3 पहले से है और एक और मिला दिया, तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पहले से है मेरे पास, 1 2 3 और उसमें मैंने एक और मिला दिया, तो अब कितने हो गए, अब हो गए 4, ठीक है। अब 4 पहले से है, एक और मिलाता हूं, तो अब कितने हो गए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 मेरे पास पहले से है और एक और मिला दिया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख लेते हैं 5। 5 की संख्या में है हमारे पास तीलियां। अब 5 में मैं एक और मिलाऊंगा, ठीक है। ये 5 है, या एक और मिला दिया, तो अब कितने हो गए, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 1 2 3 4 5 पहले से है और एक और मिला दिया, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और उस 6 को हम लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यह हो गया 6। अब 6 में फिर एक और मिलाता हूं, यह 6 में एक और मिला दिया। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। चलिए, 6 था मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 और एक और मिला दिया, तो अब हो गए कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह हो गया 7, ठीक है। अब इस 7 में मैं एक और लेता हूं और उसको मिला दिया इस तरह से। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने हो गए, 8। तो मैं लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 पहले से था और एक और मिला दिया, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हम 8 को लिखते हैं इस तरह, यह है 8। तीलियां कितनी संख्या में है, तो 8 की संख्या में हैं। अब इस 8 में, यह 8 है और इस 8 में मैं एक और मिला देता हूं, यह इधर इस तरह से। अब यह कितना हो गया, चलिए गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हो गए 9, तो 8 मेरे पास पहले से है, 3 4 5 6 7
8 और उसमें मैंने एक और मिला दिया, तो अब कितने हो गए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 में और एक मिलाते हैं। गिनती में हम आगे बढ़ रहे हैं, 9 में एक और मिला दिया इस तरह से। अब कितना हुआ यह हमें देखना है। तो 9 में एक मिला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10। हमें 9 में एक मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसमें हम एक और मिला दिए। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो याद रखिए जैसे 9 से 10 होगा, यह पूरा 10 हो गया। इस 10 का हमें एक बंडल बनाना है। जैसे ही यह 10 हुआ, यह बन जाएगा एक बंडल। तो कितने बंडल बन गए, एक बंडल। तो मैं लिखता हूं एक, और मेरे पास खुला कितना है, खुला हुआ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं के लिए 0 डाल देते हैं, मतलब इकाई बिल्कुल नहीं है। यह बंडल कहलाता है दहाई, एक दहाई। और खुला जो इकाई है वह नहीं है, तो उसकी जगह 0 और इसे हम कहते हैं 10। तो यह हुआ 1 से 10 तक की गिनती और संख्या की पहचान। अब हम चलते हैं आगे। यह हो गए पूरे एक बंडल और इसमें है पूरे 10 इकाइयां 10। अब 10 से और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक बंडल है और एक और मैंने ले लिया। ठीक है, तो यह कितना हुआ, तो पहले तो एक बंडल है मेरे पास जिसमें 10 हैं और एक और लिया, तो अब कितने हो गए, तो यह 10 और 1 11। ठीक है, 10 और 1 तो यह हो जाएगा कितना, 11, जिसमें एक दहाई और एक इकाई, तो यह हो गया 11। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यह 10 और एक पहले से है और एक और ले लेते हैं। तो मेरे पास हुआ 10 और 2, तो यह कितना हो गया, 10 और 2 गिन लीजिए, 10 11 12, तो यह हो गया 12। फिर आगे बढ़ें। अब 12 मेरे पास पहले से है, यह बंडल हो गया 10 का और 2 और है 12 है और उसमें एक और तीली ले लिए। तो अब कितना हुआ, तो यह 10 और यह 3, एक बंडल में 10 और 1 2 3, तो यह हो गया 10 और 3 13। करते हैं, मेरे पास पूरा एक बंडल और 3 कारियां, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और उसमें मैं एक और मिला दिया। तो अब कितना हो गए, तो यह 10 और खुली कितनी, 1 2 3 4, तो यह हो गया 4। तो 10 और 4 14। ठीक है, यह 10 का एक और यह बंडल 1 और खुला कितना 4, तो यह 4। और आगे मेरे पास 10 है और यह 4 है, 1 2 3 4 और इसमें हमने एक और मिला दिया। तो यह पूरा 10 और यह 1 2 3 4 5, तो यह हो गया कितना 15। 10 11 12 13 14 15, यह हो गया 15। और 15 में मिलाते हैं, एक बंडल हो गया हमारे पास 10 का और 5 और है, यह 15 और उसमें एक और मिला दिए। 10 में हमने एक और मिलाया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, खुला 6 हो गया। तो अब कितना हुआ हमारे पास, तो यह हो गया 10 11 12 13 14 15 16, यह हो गया 16। 10 और 6 16। अब हमारे पास है 16, एक पूरा बंडल है और 6 खुला हुआ, 1 2 3 4 5 6,
और उस 6 में एक और मिला दिए तो अब कितना हुआ, तो यह पूरा 10 और यह 1 2 3 4 5 6 7। अब सब को गिन लीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ लिखेंगे 17। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 17, पूरा पूरा एक बंडल जिसमें है 10 तीलियां और 7 और 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें मैं एक और मिला देता हूँ। तो अब क्या हुआ, यह 10 है और यह खुला 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह हो गया, लिख लीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यह हो गया 18। अब और 18 हमारे पास है, तो यह हुआ एक बंडल 10 का और 8 और 1 2 3 4 5 5 6 7 8। इसमें मैं एक और मिला देता हूँ। ठीक है, तो यह एक बंडल का 10 और खुला कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको गिन लीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यह हो गया 19। अब देखिए आगे क्या होगा, ये हमारे पास एक बंडल है जिसमें 10 है और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस 9 में हमें एक और मिलाना है। अब क्या होगा यह देखते हैं। तो यह 10 और यह है मेरे पास 9। ठीक है, अब इस 9 में 19 है हमारे पास, इसमें एक और मिला दिया, एक और काढ़ी लिया मैंने और इसमें मिला दिया। तो 9 और यह भी 10 हो गया। और इसे जैसे 10 हुआ हम एक बंडल बनाएंगे। तो चलिए मैं बंडल बना देता हूँ। यह बन गया बंडल। अब हमारे पास हो गए दो बंडल, 10 और 10। ठीक है, तो जैसे यह 10 हुआ इसको भी हम बंडल बना लेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, 10 और 10, दो बंडल हो गए और यह हो गया 20। 10 का दो बंडल और 10 और 10 20। जहां हमारे पास इकाई बिल्कुल नहीं है, खुला बिल्कुल नहीं है, दो बंडल हैं, दो दहाई हैं और खुला नहीं है कुछ, इसलिए शून्य। तो यह हुआ 20। तो इस तरह से हम वस्तुओं को गिन गिन कर 20 तक की संख्याएं या 20 से अधिक आगे भी हम जा सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। आप भी कोई भी अपने घर में पड़ी वस्तु लीजिए और उसे गिन कर देखिए कि वह कितनी संख्या में है।